बधाई आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है चंदा तुमर भंडारी ब्लॉग्स में। तो आज तो सबसे बड़ा स्पेशल डे है। स्पेशल डे रोजी है, पर आज क्या है कि निशा की शादी है तो फटाफट से तैयार होते हैं। बारात भी जल्दी आ जाएगी क्योंकि नज़दीक पे ही बारात है। लड़के का घर जो है वो नज़दीक पे ही है और सब लोग मतलब नहा धो रहे हैं और बाहर भी थोड़ी बहुत धूप आ गई है। मौसम बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं भी नहा धो के फटाफट तैयार होने जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे चली गई थी मैं मेकअप करवाने कंचन से। कंचन वैसे हमारे गांव की है, बट इसने आर्टिस्ट का कोर्स जो किया है वो दिल्ली से किया हुआ है, तो इसलिए मैंने कंचन को ही बुलाया। तो लग ही नहीं रहा था कि हम मेकअप करा रहे हैं, हम एकदम इंजॉय भी कर रहे हैं और खूब सारी मस्ती भी कर रहे हैं यहाँ पे। और निशा को देख सकते हो, उसकी हालत। पहले मैंने अपना मेकअप करवाया था, निशा ने बाद में करवाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, तो इसलिए कंचन ने पहला मेकअप मेरा किया। बच्चे को भी तैयार बच्चे को तैयार करना अभी तो मेरी यो। अगर आप उत्तराखंड से, आप सबको पता होगा जब टीका लगता है तो कुछ इस तरीके से जो गांव के सारे लोग आते हैं टीका लगाने आते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। डेकोरेशन की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। साफ साफ बोलना, साफ साफ कहना। जो चीज़ हमें दिखाई गई थी कि हम इस तरीके से डेकोरेशन करेंगे, डेकोरेशन उसने 1% कुछ भी नहीं किया था। जिस हिसाब से पैसे लिए थे उसने सारा मजा खराब कर दिया। तो यहाँ पे निशा को टीका लगाने आ गए थे। कुमाऊनी रीति रिवाज से आधे घंटे पहले या 1 घंटा पहले या 20 मिनट पहले यहाँ पे टीका लगाने को आते हैं ससुराल की तरफ से। साथ में दही का डब्बा जरूर लाते, वो शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे निशा को टीका लग गया और बारात भी आ चुकी है और हम चले गए गेट पे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बहसबाजी हो रही है हम लोगों की, पता नहीं किस उसमें हो रही है। मेरी कोई डिमांड नहीं थी कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, जो वो देंगे शगुन के रूप में वही मेरे लिए काफ़ी है। बस ये दोनों हमेशा खुश रहे। तो यहाँ पे वो जो स्प्रे होता है वाइट कलर का डालते हैं ना, तो वो डालने की जिद हो रही थी। तो मैं कह रही थी कि मेरे हाथ में दिया है, क्योंकि दिए में बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो इसलिए मुझे पीछे देना पड़ा दिए को। तो यहाँ पे स्प्रे को लेकर बात हो थी, पर मैंने मना नहीं किया क्योंकि होता ही है शादियों में, थोड़ी हंसी मजाक नाराज़गी ये तो चलते रहती है शादी में, हर किसी शादी पे। तो उन्होंने अच्छे से मेरा मेकअप सेट कर दिया स्प्रे डालकर। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी। कैसे रीति रिवाज है कुमाऊँ की, जो शादी कैसे होती है। यहाँ पे हमारे वहाँ पे ज़्यादा लेन देन नहीं चलता है, बहुत कम, मतलब बहुत अच्छी रीति रिवाज से यहाँ पे शादी की जाती है। और यहाँ पे अटेजी, उसमें एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी जूते, कुछ इस तरीके से दिया जाता है। ज़्यादा हमारे वहाँ पे कुछ ऐसी प्रथा नहीं है लेन देने का। तो यहाँ पे चल रहा है खाने का, तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दुल्हन का पिता होता है वो दूल्हे की आरती करता है, उनके पैरों को धोते हैं। एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है दामाद को। तो यहाँ पे मैं जलाऊंगी सेली, जो दुल्हन की बड़ी बहन होती है या शादीशुदा कोई भी हो, बुआ भी जला सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक शादीशुदा ही सेली जलाती हैं। तो यहाँ पे मैं जलाऊंगी सेली। यहाँ पे चरणों में उनके डालूंगी पानी या जल, जो भी आप बोल सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आरती करूँगी दूल्हे की। जो भी वहाँ पे शगुन दिया जाएगा वो मैं ले लूँगी। तो इस पे हम शगुन रखते हैं और उसका डबल करके वहाँ से दूल्हे लोग देते हैं। तो कुछ इस तरीके से रीति रिवाज है। मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड की शादी कैसी होती है, तो इस वजह से मैं डिटेल्स में सारी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ जो मुझे पता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जल दिया जाता है दूल्हे के पैरों पे और उसके बाद आरती करके, एक बार आरती होती है फिर दोबारा आरती की जाती है। जैसे जैसा पंडित जी मुझे बता रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे कर रहे हैं फ़ोटो शूट भी, क्योंकि आजकल तो फ़ोटो बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता ही है। यहाँ पे जयमाला की तैयारी भी हो गई है निशा की। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ डेकोरेशन, तो बहुत बड़ा धोखा मिला हमको डेकोरेशन पे। जो हमने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, शादी अच्छे से हो गई है।
बहुत अच्छे से शादी हो गई है। तो निशा के ऊपर फूल डाल रहे हैं हम, क्योंकि वरमाला हो रही है। तो देख सकते हो अपनी सा खुश लग रही है, दूल्हा भी काफ़ी खुश है। क्यों नहीं खुश होंगे यार। एक बात बताना चाहूँगी मैं, ये पहली शादी होगी जिन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा है। इस टाइम पे ना दुल्हन ने दुल्हन को देखा था, ना दुल्हन ने दूल्हे को देखा था। तो ये एक दूसरे को बिना देखे शादी हुई है। इन्होंने शादी के 10 दिन पहले एक दूसरे को देखा था, शादी फिक्स हो गई थी, उसके बाद ही देखा था। तो यहाँ पे निशा आ गई है मंडप पे। तो यहाँ पे जो जो रीति रिवाजें होंगी आप लोग अच्छे से देखिएगा, और मैं आपको सारी वीडियो यहाँ पे शेयर करूँगी। कन्यादान के टाइम पे लड़की बीच में रहती है, पापा मम्मी उसके अगल बगल पे रहते हैं। तो यहाँ पे लेन देन होने लग गया है। निशा के लिए जो भी सामान वहाँ पे से आएगा तो निशा अपने साइड को लेते रहेगी। मुकुट आया है, इसमें होगा मंगलसूत्र, और जो भी पहनावा होगा निशा का सब कुछ इस थाली पे होगा। उसके बाद निशा को सब कुछ पहनाया जाएगा जो वहाँ से दूल्हे की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी रीति रिवाज होंगी। तो एक दूसरे का यहाँ पे अंगूठा पकड़ा जा रहा है, वहाँ से पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से शादी होती है हमारे वहाँ पे। यहाँ पे जो भी सामान निशा के लिए आया है, अब हम निशा को यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसे निकाल कर यहाँ पे हम सोने का ज्वेलरी पहनाएंगे उसको, जो जो दूल्हे की तरफ से आया है। जो मैं उनके सर पे बांध रही हूँ इसको रुआड़ी सुन बोलते हैं पहाड़ी पे। इसका भी कोई महत्व होता होगा। तो पहले टाइम पे पंडित जी लगाते थे, तो अभी मैं ही निशा के उस पर लगा दे रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग आए। और यहाँ पे होने लग गया है कन्यादान। हमारे वहाँ पे कन्यादान कुछ इस तरीके से किया जाता है। लड़की के सर के ऊपर से लोटा लिया जाता है जिसमें दूध होता है। लड़की की माँ होती है, एक धार देती है दूध की, जो धार टूटनी नहीं चाहिए। पंडित जी का बोलना ऐसा होता है कि धार देते जाओ। मम्मी काफ़ी रो रही थी यहाँ पे, मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि निशा सबकी लाडली है। हम सब निशा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मतलब बच्चों की तरह पाला है उसको। तो यहाँ पे मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, निशा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद यहाँ पे पहना दिया है मंगलसूत्र। तो यहाँ पे जैसे मंगलसूत्र पहनाते हैं तो लड़की के जो माता पिता होते हैं लड़के के साथ लड़की को बैठा देते हैं, और इसके बाद अब माता पिता शादी नहीं देंगे। इन्होंने कन्यादान कर लिया है, तो दान करने के बाद लड़कियों की शादी नहीं देंगे। यहाँ पे आशीर्वाद देखते ही मम्मी पापा चले जाएंगे कमरे की तरफ, और लोग यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे मैंने भी दिया निशा को आशीर्वाद। यहाँ पे निशा बहुत रो रही थी, क्योंकि अब क्या है कि मम्मी लोग चले गए हैं, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो यहाँ पे दिया ताऊ ने आशीर्वाद, और साथ में गाना भी गाया, आप भी सुनिए। मेरे बाजू का तो मैंने थंबनेल्स में डाला था ताऊ ने दी धमकी। तो ताऊ की धमकी ये थी कि मेरा ये गाना वीडियो में आना चाहिए।
तो घर के जो भी बड़े होते हैं वो सब लोग आशीर्वाद देते हैं दूल्हा दुल्हन को। उसके बाद उनके हाथों में रखा जाता है शगुन, दूल्हे के भी और दुल्हन के हाथ में भी। यहाँ पे सिंदूर की रस्म हो रही है, तो फाइनली यहाँ पे सिंदूर डाल दिया है सौरभ भैया ने, मतलब मेरे जमाई ने। तो निशा हमेशा हमेशा के लिए हो गई है सौरभ की, और हमेशा खुश रहे, इनकी जोड़ी अमर रहे, अजर रहे, हमेशा खुश रहे। कुमाऊँ में एक कल्चर काफ़ी अच्छा है। पहले ज़माने में ऐसे उठाते थे, पर मैंने और निशा के दोस्तों ने, सब ने, और पंडित जी ने भी बोला कि ऐसे उठा के लड़की को वहाँ पे रखो। तो ये रीति रिवाज सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने ये रील्स में भी डाला है, आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है ना, वो लड़के को नीचे बैठने को बोलती है। यहाँ पे पंडित जी जैसा जैसा निशा को बता रहे हैं उस तरीके से निशा यहाँ पे कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हो गई फेरे शुरू। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, आपको दिक्कत हो रही होगी देखने में, क्योंकि मुझे रील्स के लिए भी चाहिए थे, इस वजह से यहाँ पे फेरे लेने लग गए हैं। तो फेरे कुछ इस तरीके से होते हैं, हर जगह एक ही जैसा होता है फेरों का। तो यहाँ पे बहुत अच्छी रीति रिवाज होती है कुमाऊँ में, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पंडित जी करा रहे हैं। भले लेट हो जाए कोई बात नहीं, पर फेरे के टाइम पे सारे जो जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे कर रहे हैं पंडित जी लोग अपनी तरफ से। यहाँ पे एक रिवाज और है, यहाँ पे लड़का और लड़की एक दूसरे को अपना जूठा खिलाते हैं। पहले टाइम पे तो नहीं खाते थे, शर्माते थे, पर आजकल तो हर कोई खा ही लेता है। तो यहाँ पे निशा ने भी खा लिया और सौरभ ने भी एक दूसरे का जूठा खा लिया है। तो इन दोनों में ऐसे प्यार बने रहे, और सौरभ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है, पीछे से बहुत हंसा रहे उनको। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य भगवान को प्रणाम बोलने, एक रीति रिवाज काफ़ी अच्छी और लगती है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ रीति रिवाजें ऐसी होती हैं। तो देखिए अब निशा क्या करेंगी, सौरभ को टीका लगाएंगी, उनके पैर धोएंगी, और उसके बाद टीका लगाने के बाद उनको चूड़ा पूजना बोलते हैं या फिर हरेला पूजना बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से निशा उनको ऐसे पूजेगी। तो देखना किस तरीके से होता है। यहाँ पे पहले लगाएंगी टीका, से हाथ पैर धो लिया, उसका टीका लगाएंगी। यहाँ पे सौरभ की स्माइल देख सकते हो, हंसते जा रहे हैं, हंसमुख है, अच्छा है। और यहाँ पे निशा ने बोला फिर प्रणाम, पंडित जी ने निशा को बोला कि प्रणाम बोलो। अब निशा यहाँ पे हरेला पूजेगी। तो यहाँ पे अब सौरभ भी लगाएंगे निशा को टीका। उसके बाद सौरभ भी ऐसे पूजेंगे जैसे निशा ने पूजा था सौरभ को हरेले से। तो कुछ इस तरीके से रीति रिवाज है यहाँ पे। दोनों के होंठों पे स्माइल देख सकते हो। कौन बोलेगा इनको कि बिना देखे शादी है। तो उसके बाद शादी संपन्न होने के बाद निशा आ गई है दुर्गुन के लिए अंदर, क्योंकि यहाँ पे अंदर आएंगे एक बार तो दही खिलाएंगी मम्मी उनको, और यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा होती है। उसके बाद निशा विदा हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से होती हैं उत्तराखंड की रीति रिवाज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है निशा भी और मम्मी भी। अभी रो तो नहीं रही है, थोड़ा शांत है क्योंकि अभी टाइम है विदा में थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मम्मी सौरभ को टीका लगाएंगी और निशा को भी टीका लगाएंगी। और उसके बाद डोली पूजना बोलते हैं, परखना बोलते हैं। तो उसके बाद जाएंगे कहाँ, ऊपर पे जहाँ पे डोली पूजी जाएगी। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं पूरी वीडियो। यहाँ पे निशा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बाहर निकलकर। तो हम जा रहे हैं अभी कहाँ पे, जहाँ पे मंडप था उसके नीचे पर ही डोली पूजी जाएगी। तो यहाँ पे 7 लोग होते हैं डोली पूजने के लिए, अपने परिवार के होते हैं। एक एक करके चारों तरफ पानी डालते हुए उसके बाद टीका चंदन होता है। टीका चंदन के बाद डोली पूजना मतलब चावलों से परखते हैं, गोल करके घुमा के अपने पीछे साइड को फेंक देते हैं। उसमें कुछ सिक्के होते हैं। यहाँ पे मम्मी बहुत इमोशनल होगी, बहुत ज़्यादा रो रही है निशा भी, मम्मी भी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था। जाएगी। थैंक यू तो गाड़ी में बैठा के तुम लोग बैठा के आओगे, मम्मी पापा को नहीं तो यहीं रख देते हैं। हाँ, ये यहीं पर विदाई कर लेंगे। यहीं रहते। थोड़ा यहाँ पर इनका ब्रेक भी छुड़वाता हूँ
उत्तराखंड में डोली में बैठ के दुल्हन जाती है। इस डोली को बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे निशा विदा हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।